Good morning, students. How are you all? I hope you all are well. Students, we are doing our chapter Wind Song. बेटा हमने चैप्टर कहाँ तक रीड कर लिया था? रचेल क्या बनाती है? क्विल्ट बनाती है, क्विल्ट पे स्टिचिंग करती है। वो उसको सेल करने के लिए मार्केट में जाते हैं और वहाँ वो क्या देखते हैं? एक बर्ड को देखते हैं। उस बर्ड में क्या क्वालिटी है? लेट्स सी। सो ओपन पेज नंबर 46। आप पेज नंबर 46 ओपन करो। हर पेरेंट्स अपीयर अ मोमेंट लेटर। उसके पेरेंट्स एक मोमेंट्स के बाद आते हैं। एट द सेम टाइम द लिटिल बर्ड लिफ्टेड इट्स हेड, स्वेल्ड इट्स चेस्ट एंड सेंग आउट अ जॉयस ट्रिल। उसी समय लिटिल बर्ड क्या करता है? अपने हेड को लिफ्ट करता है, अपनी चेस्ट को राइज करता है, उठाता है, एंड सेंग आउट अ जॉयस ट्रिल, और एक म्यूजिकल नोट गाने लगता है। रचेल सो हर मदर्स फेस लाइट अप विद डिलाइट। रचेल क्या देखती है कि उसकी मदर का फेस खुशी से चमक जाता है। क्वाइटली रचेल ट्रेडेड हर ब्यूटीफुल क्विल्ट फॉर द बर्ड। चुपचाप रचेल क्या करती है? अपनी ब्यूटीफुल क्विल्ट को किसके बदले में एक्सचेंज कर लेती है? बर्ड के बदले में एक्सचेंज कर लेती है। वो अपना क्विल्ट दे देती है और उसके एक्सचेंज में क्या ले लेती है? बर्ड ले लेती है। बेटा ओल्ड टाइम्स में क्या होता था? पुराने टाइम में किसी भी चीज़ को बाय करने के लिए आप पैसे नहीं देते थे। उस टाइम में थिंग्स का एक्सचेंज होता था। उस टाइम कोई करेंसी नहीं थी। ओके। बैक होम द लिटिल कैनरी एंटरटेन्ड देम एंडलेसली। घर आने के बाद उस लिटिल येलो बर्ड ने उनको बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया। मतलब एंडलेसली मतलब आप काउंट भी नहीं कर सकते जितना एंटरटेन किया। दे कॉल्ड हिम सर गैलेंट बिकॉज ही बैटल्ड विद द विंड। उन्होंने उसको क्या नेम दे दिया? सर गैलेंट नेम दे दिया, क्योंकि वो विंड के साथ क्या कर रहा था? लड़ाई कर रहा था। गैलेंट का मतलब होता है बेटा जो ब्रेवर्स होते हैं। ओके। द लाउडर द विंड द मोर लाउडली सैंग। जैसे जैसे हवा तेज होती वो और तेज से गाने लगता। द कॉम्पिटिशन वॉज सो फायर्स। जो कॉम्पिटिशन था वो बहुत ही भयानक था। दैट सम टाइम एवरी वन बर्ड्स आउट लाफिंग। कि हर कोई हंसने लगता। सर ग्लैंड लिफ्टेड देयर स्पिरिट्स। सर ग्लैंड्स ने अपनी जो स्पिरिट्स थी उसको लिफ्ट कर दिया, मतलब वो और ज़्यादा खुश हो गया। टर्निंग डस्टी डे इंटू सनशाइन डे। डस्टी डे किस में चेंज हो गए? सनशाइन डे में। रचेल ऑफन थॉट अबाउट व्हाट द मैन इन द स्टोर हैड सैड। रचेल अक्सर ये सोचती कि व्हाट द मैन इन द स्टोर हैड सैड, कि उस आदमी में स्टोर ने क्या कहा, स्टोर के आदमी ने क्या कहा होगा। शी हैड हर्ड द विंड बट अनलाइक द कैनरी शी हैड नेवर लिसन टू इट हरसेल्फ। शी हैड हर्ड द विंड। उसने भी हवा को सुना है लेकिन कैनरी की तरह नहीं। शी हैड नेवर लिसन टू इट हरसेल्फ। उसको अपने आप नहीं सुन सकती। नाउ व्हेन शी ट्राइड हार्ड, जब उसने बहुत कोशिश की, शी कुड हियर म्यूजिक इन द विंड। वो विंड में सिर्फ म्यूजिक सुन पाती थी। द म्यूजिक वॉज फेंट। म्यूजिक बहुत ही डल हो गया था, लो हो गया था। एंड हिडन इन द बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में छिप गया था। शी नीडेड हर इमेजिनेशन बट इट वॉज देयर इफ शी ट्रूली लिसन। शी नीडेड हर इमेजिनेशन। उसे अपनी इमेजिनेशन की ज़रूरत होती थी। बट इट वॉज देयर इफ शी ट्रूली लिसन, यदि वो उसको एक्चुअल में सुनना चाहती थी। शी बिगेन हमिंग द साउंड शी हर्ड। उसने क्या किया? साउंड को गुनगुनाना शुरू किया जब उसने सुना। दैट इज़ अ प्रिटी टॉन हर मदर कमेंटेड वन डे। कमेंटेड वन डे, उसकी मदर ने कमेंट किया कि बहुत ही प्रिटी टोन है। वट सॉन्ग इज़ दैट, ये कौन सा सॉन्ग है? रचेल डिडंट रिप्लाई, अनश्योर हाउ टू एक्सप्लेन। रचेल ने कोई रिप्लाई नहीं किया, वो अनश्योर थी उसको एक्सप्लेन करने में। एंड हर मदर डिड नॉट प्रेस द क्वेश्चन, और उसकी मदर ने भी उसको ज़्यादा फोर्स नहीं किया। सून शी टू बिगेन हमिंग, उसने दोबारा साउंड गाना शुरू किया। वन आफ्टरनून रचेल नोटिस द कैनरी सिटिंग मोशनलेस ऑन हिज पर्च। एक आफ्टरनून में रचेल ने क्या नोटिस किया? जो कैनरी था वो मोशनलेस बैठा था। इज सर गैलेंट सिक, शी आस्क्ड इन अलार्म। उसने थोड़ा चौंक के पूछा, क्या सर गैलेंट बीमार हैं? नो इट्स जस्ट अ डार्क डे आउटसाइड, ये तो बाहर अंधेरा है। हर मदर रीअश्योर्ड हर, उसकी मदर ने उसे रीअश्योर किया। इट विल बी रेनिंग सून, हो सकता है कि बारिश हो। एंड ही प्रोबेबली डजेंट फील लाइक सिंगिंग, और उसे सिंगिंग पसंद ना हो इस टाइम में।
डू एनिमल्स जनरली बिहेव डिफरेंटली इन बैड वेदर? क्या जो एनिमल्स होते हैं वो बैड वेदर में डिफरेंट बिहेव करते हैं? डिस्कस। बेटा यदि आपके पास कोई बर्ड है ना, तो आप देखना कि वो वेदर चेंज होने के बाद कैसा करता है, या आप गार्डन में जाके देख सकते हो या पार्क में। ओके। बट रचेल न्यू दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, लेकिन रचेल जानती थी कि कुछ गलत है। While Sir Gallant stopped singing from time to time, he had always hopped about his cage. जब भी सर गैलेंट सिंगिंग रोक देता था, वो इधर उधर उछलने लग जाता था केज में। She went to the door and looked outside. वो डोर के पास गई और बाहर देखा। It was very quiet, no wind or sounds of birds or Perrier's dog. Perrier dogs means a kind of ground squirrel in North America. अ काइंड ऑफ ग्राउंड स्क्वेरल, एक तरह की ग्राउंड स्क्वेरल होती है जो नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। वहाँ कुछ भी नॉइज़ नहीं थी, कोई हवा नहीं थी, कोई बर्ड्स का साउंड नहीं था। शी सो ब्लैक थंडर क्लाउड स्टेक्ड हाई इनटू द स्काई। उसने क्या देखा कि जो ब्लैक थंडर क्लाउड था वो स्काई में स्टक्ड हो गया था, मतलब पिल्ड हो गया था, ढेर लग गया था। देयर वॉज हैवीनेस टू द एयर, एयर में हैवीनेस आ गई थी। एंड अ प्रिकली फीलिंग, और कैसी फीलिंग थी? रेडी टू टेक ऑफेंस, ऑफेंस करने की। द मैंस वर्ड एक्योर्ड इन रचेल्स माइंड, जो आदमी के वर्ड्स थे वो रचेल के माइंड में गूंजने लगे। इट लिसन टू द विंड, ये हवा को सुन सकता है। रचेल थॉट अबाउट सर गैलेंट्स ऑड बिहेवियर एंड द एंग्री थंडर क्लाउड्स एंड हाउ स्ट्रॉन्ग इट फेल्ट। व्हेन शी लिसन केयरफुली शी कॉट अ फेंट नंबर ऑफ थंडर। उसे क्या लगा? उसे सर गैलेंट्स का ऑड बिहेवियर सोच के लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मतलब जो थंडर क्लाउड्स है वो एग्री हो चुके हैं और कितना स्ट्रेंज है। उसे ध्यान से सुना। उसने क्या किया? शी कॉट अ फेंट नंबर ऑफ थंडर। उसने कंटिन्यूस जो नंबर थे उसको देखा। सडनली रचेल न्यू दे वर इन डेंजर। मदर शी शाउटेड इट्स अ टोरेंडो। अचानक रचेल ने जाना कि वो डेंजर में थी। उसने मम्मा को क्या बोला? इट्स टोरेंडो, ये टोरेंडो है। टोरेंडो क्या होता है बेटा? एक तरह का तूफान होता है ये। Immediately the family ran to the cellar at the side of the house. Rachel ran to the fields to warn her father, shouting and waving her arms. Immediately family ने क्या किया? वो हाउस के सीलर पर गई और रचेल ने फादर को जाकर वार्न किया। कहाँ पर? फील्ड्स में। चिल्लाई और अपनी आर्म्स को हिलाया। What's wrong? He yelled. वो क्राइड, चिल्लाने लगे क्या गलत है? टोर्नेडो, शी शाउटेड। वह क्या चिल्लाई? टोर्नेडो। आई डोंट सी एनीथिंग बट आई कैन ब्रिंग इन द एनिमल्स। आई विल कम बैक टू द हाउस विद दैम। मुझे कुछ लग नहीं रहा, लेकिन मैं एनिमल्स को लेके आता हूँ और हम घर वापस चलते हैं। नो देयर इज़ नो टाइम, कोई टाइम नहीं है। एज ए रन टू द सीलर, वो सीलर की तरफ दौड़े। रेन ड्रेस्ड देयर बॉडीज, रेन ने उनकी बॉडी को पूरा सॉक कर दिया, गीला कर दिया। एंड अ थंडरस रोरिंग पाउंडेड द एयर, और थंडरस जो रोरिंग थी यानी कि तूफान की जो दहाड़ने थी उसने एयर को क्या कर दिया? ग्रेट फोर्स से भर दिया। द टोर्नेडो लास्टेड ओनली मिनट्स ऑल्दो इट फेल्ट लाइक आवर्स। टोर्नेडो सिर्फ थोड़ी मिनट के लिए आया था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे घंटों के लिए आया हो। वैन द फैमिली एमर्ज फ्रॉम देयर शेल्टर, जब फैमिली अपना शेल्टर लेने के लिए वहाँ गई, दे वर रिलीव्ड टू फाइंड देयर कैबिन इंटैक्ट। तो वो हैप्पी थे कि उनका जो कैबिन था वो अनहार्म था, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ था। द एनिमल्स हैड एस्केप्ड द टोर्नेडो बट देयर फील्ड्स वर डिस्ट्रॉय। एनिमल्स तो बच गए थे टोर्नेडो से, लेकिन उनके फील्ड्स बर्बाद हो गए। द लॉस ऑफ क्रॉप्स वुड मेक थिंग्स मोर डिफ़िकल्ट बट दे फेल्ट हैप्पी टू बी लाइव। कि जो क्रॉप्स थे उसने चीज़ों को मुश्किल बना दिया था, लेकिन वो खुश थे कि वो जिंदा थे। दे वर सेफ, वो सेफ थे बिकॉज ऑफ अ लिटिल येलो बर्ड, लिटिल येलो बर्ड के कारण। उस लिटिल येलो बर्ड ने क्या किया? सबकी ज़िंदगी बचाई। कैसे? क्योंकि उसके अंदर क्या पावर थी? उसके अंदर हवा को सुनने की पावर थी। ओके बेटा, आई होप you have understood the chapter, and in next class we will do our book work, so you have to read the chapter carefully. Bye bye and have a nice day.